वालेकुम। आज हम एक एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे जो कि एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगी और उसके बाद हम कुछ डेटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट करेंगे उस एप्लीकेशन के थ्रू। हम वेब एप्लीकेशन के थ्रू इसका आगाज़ करते हैं। हम एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे और डाटा इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊं कि इसके लिए हम जो लैंग्वेज चूज़ करेंगे वो PHP यूज़ करेंगे। PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे। ये यूज़ होती है वेबसाइट में। वेबसाइट की सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है, सर्वर साइड लैंग्वेज है। और इसकी जो हम क्लाइंट साइड की जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो हम HTML ही यूज़ करेंगे। और बेसिक्स एलिमेंट्स लगा के हम ये टेस्ट करेंगे कि डाटा इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए आपको XAMPP इंस्टॉल कर लेना चाहिए, जो कि ये आपके सामने है। XAMPP सर्वर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। और उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसके बाद आपने ये देख रहे हैं, आपने ये अपाचे जो मॉड्यूल है ये भी आपने स्टार्ट कर देना है। और MySQL ये भी आपने स्टार्ट कर देना है। ये देखो, ये आप ये देख रहे हैं कि ये रनिंग में है। ये देखें, MySQL अटेम्प्ट टू स्टार्ट और ये डिटेक्ट रनिंग। और इसके अलावा ऊपर जाएं तो ये अपाचे भी रनिंग में है, ठीक है। आपको यहाँ से मिलेगा ये देखिए अपाचे, ठीक है, अपाचे भी रनिंग में है। तो ये अपाचे और MySQL क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको MySQL के बारे में बताया था, ठीक है। और अपाचे के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अपाचे ये एक सर्वर सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। बेसिकली क्लाइंट और सर्वर में फ़र्क यही है कि ये दो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों एक ही सिस्टम पे इंस्टॉल हो सकते हैं या दो अलग अलग सिस्टम पे भी इंस्टॉल हो सकती हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं इस वक्त वेब टेस्टिंग कर रहा हूँ, वेब बना के इसी ही कंप्यूटर पे मैं टेस्ट करूँगा, तो उसके लिए मुझे एक सर्वर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा मेरे कंप्यूटर पे, जो कि ये हमारा कंप्यूटर एज एक्ट करेगा सर्वर के, ठीक है। और इसके साथ साथ मुझे क्लाइंट भी चाहिए, क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो कि मैंने पहले बताया था कि ये एक ब्राउज़र होता है, ठीक है ना, जो कि रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, जो कि सर्वर फिर प्रोसेस करके रिक्वेस्ट बैक करता है, रिस्पॉन्स बैक करता है और उससे हमारा जो स्क्रीन पे जो भी शो करवाना होता है तो फिर वो हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली वेब टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये वेब टेस्टिंग मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, जावा हो गई, जावा के अलावा और भी हैं, ठीक है। तो ये अपाचे PHP की का जो हम कोड लिखेंगे तो बेसिकली उस कोड को टेस्ट करने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है, कि हमारी वेबसाइट सही वर्क कर रही है कि नहीं, और साथ साथ एरर भी ये बताता है। तो उसके लिए हम जब अपना फर्स्ट प्रोग्राम शुरू करेंगे तो हमने ये जो अपाचे नेटबिन है, अपाचे नेटबिन आपने इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अपाचे नेटबिन जैसे आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है ना, उसके बाद आपने यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और न्यू प्रोजेक्ट आपने PHP का सिलेक्ट करना है, PHP का नेक्स्ट, इस तरह से, ठीक है। और फिर ये आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम देना है। मैं इस प्रोजेक्ट का नेम देता हूँ PHP
माई टेस्ट, माई फर्स्ट वेबसाइट, फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है ना। आप कोई भी आप दे सकते हो नेम, जैसे कोई बिज़नेस आपने शुरू किया है तो उस बिज़नेस के नेम से आपने ये आप दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो हमने क्योंकि टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए हमने फर्स्ट वेबसाइट ये ना देनी है, ठीक है ना। और उसके बाद ये देख रहे हैं आपने यहाँ पे आपने पाथ भी देना है, और ये आप मेक श्योर करें कि पाथ आपने वही देना है जहाँ पे आपने अपना जैम्प सर्वर रखा है, जैम्प सर्वर इंस्टॉल रखा है। तो मैंने डी के अंदर रखा है, देख रहे हैं ना, डी के अंदर रखा है। और डी के अंदर एक फ़ोल्डर होता है एच टी डॉक्स का, एच टी डॉक्स। एच टी डॉक्स के अंदर हमने क्या करना है, एच टी डॉक्स के अंदर हमने ये अपना जो है अपना जो कोडिंग है वेबसाइट की वो हमने रखनी है, वहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो फिर आपने फिनिश का बटन दबाना या नेक्स्ट करके मज़ीद ही कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी तो कर लें। तो मेरे मुताबिक इतना ही काफ़ी है। तो हम फिनिश का बटन दबाएंगे। तो फिनिश का जैसे हम बटन दबाएंगे ये देखें एक पहला PHP का पेज हमारे सामने क्रिएट हो के आ गया, ठीक है। ये देख रहे हैं ये सोर्स फाइल, और इसके अंदर ये देखें ये है index.php जो कि एक IDE ने खुद ही जनरेट करके बता दिया। तो मैं इसका कुछ साइज़ वगैरह बड़ा करके देता हूँ कि ये जो एडिटर है आपने इसका साइज़ किस तरह से, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि किस तरह से आप एक एडिटर का साइज़ आप फ़ॉन्ट साइज़ आप बढ़ाओगे। तो मैं इधर इसका मैं कर देता हूँ 24 ताकि नज़र आने में आसानी हो। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसको बड़ा कर दिया है, इसका फ़ॉन्ट साइज़। तो ये देखें PHP ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर कोर PHP यूज़ होती है। PHP की भी आगे टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो हम शुरू करेंगे कोर PHP। कोर PHP के अलावा दूसरे फ्रेमवर्क्स भी होती हैं जैसे लारावेल हो गई, ठीक है। उसके अलावा कोऑर्डिनेटर हो गया, ये PHP के फ्रेमवर्क हैं, ठीक है ना, जो कि सिक्योर होते हैं। सिक्योर ये कोर PHP भी होती है लेकिन इसको सिक्योर करना पड़ता है। तो ये आपके सामने है, ठीक है। तो ये आप देख लें, इधर आप ये देखें कि इसने खुद ब खुद एक HTML फॉर्मेट में जो आप कोडिंग करते हैं उसी फॉर्मेट में इसने हमें एक कोड लिख कर दे दिया, ठीक है। तो ये आप देखें कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि ये HTML टैग क्या होता है, और ये हेड है और फिर है उसके अंदर बॉडी, ठीक है। ये HTML टैग ये इसका मतलब ये है कि यहाँ से HTML की कोडिंग शुरू हो गई है। और ये हेड टैग ये है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने मुख्तलिफ़ किस्म का आपने जब स्टाइल देना हो, ठीक है, कोई टाइटल देना हो या और भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती हैं जैसे SEO के बारे में होता है। इसके अलावा आपने तो इन द फ्यूचर हम इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने एक फ़र्स्ट पेज बनाना है और यहाँ पर मैं कुछ ही टाइप करूँगा, ठीक है ना। जो भी टाइप करूँगा ना तो वो क्या होगा, वो इधर मेरे ब्राउज़र पे शो होगा, इधर अलग से इधर शो होगा, ठीक है ना। इधर गूगल शो हो रहे हैं तो इधर हमारा जो सिंटैक्स है जो भी हम लिखेंगे वो हमारा शो होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इको का मतलब ये होता है, इको का मतलब ये होता है कि ये एक बिल्ट इन इस लैंग्वेज के अंदर एक कमांड दी गई है जो कि हम इसके अंदर जो वैल्यू देते हैं स्ट्रिंग की फॉर्म में देते हैं, और स्ट्रिंग की फॉर्म यानी कि डबल या सिंगल कोट के अंदर जो मर्ज़ी लिख दें वैसा का वैसा ये प्रिंट करवा देती है।
स्क्रीन पे। तो मैंने इधर लिखा है, मैं फर्स्ट इधर लिख रहा हूँ माई फर्स्ट वेब वेब ऐप, ठीक है, ये मैंने लिख दिया माई फर्स्ट वेब ऐप, और ये मैं एंड पे सेमी कॉलन ये मैं लगा रहा हूँ, एक्सक्लेमेशन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहा हूँ, और मैंने लगा दिया। और अब ये देखिए मैं इसको जब रन करूँगा, जैसे ही मैं इसको रन करूँगा आपके सामने इधर मैं पहले अपना ब्राउज़र सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने ब्राउज़र सिलेक्ट कर लिया और मैंने रन का बटन जैसे दबाया तो ये कह रहा है कि इंस्टॉल, हमें एक क्या करना पड़ेगा, हमें प्लगइन इसकी है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, लेकिन हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं कि एक ही बटन से आपका वो कोड रन हो जाएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, लोकल होस्ट लिखना पड़ता है, लोकल होस्ट, और फिर हमारे प्रोजेक्ट का नेम क्या था, हमारे प्रोजेक्ट का नेम था माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, माई फर्स्ट वेब साइट, ठीक है। और इस पे मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें, ये जो मैंने लिखा था माई, ये जो जैसा कि जैसे मैंने उधर लिखा था वैसे का वैसे इधर शो हो रहा है। तो हम इधर आएंगे अपने अपाचे में, इधर अपाचे में आ गए, ठीक है। अपाचे में जैसे हम आए तो ये आप देखें जैसे कि जैसे मैंने इस सिंगल कोड के अंदर लिखा तो ये वैसे का वैसा आपके सामने शो हो गया, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट वेबसाइट हो गई। आप चाहें तो इस वेबसाइट को आप किसी भी सर्वर पे इंटरनेट से आप कोई डोमेन होस्टिंग परचेज़ करके उसके ऊपर इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये ऐसी ही शो होगी माई फर्स्ट ऐप, जैसे आप माई फर्स्ट वेब ऐप इस तरह ये लिखा हुआ होगा पेज पेज पे, ठीक है। तो आपकी इस तरह से पहली वेबसाइट, टेस्टिंग वेबसाइट ये बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने कुछ डेटाबेस के अंदर इनपुट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें अपना डेटाबेस बनाना पड़ेगा। डेटाबेस में तो PHP के साथ अक्सर माई एसक्यूएल भी ही यूज़ होता है, माई एसक्यूएल ही यूज़ होता है। तो हम इधर आ जाएं, हम अगर इधर आएं और हम अपने PHP डेटाबेस को अगर एक्सेस करें तो जैसे आप अपाचे, आप ये ज़ैम्प सर्वर का जो सॉफ्टवेयर है आप जैसे इंस्टॉल करेंगे साथ साथ ये माई एसक्यूएल भी इंस्टॉल हो जाता है। ये PHP माई एडमिन ये वेबसाइट ये डेटाबेस होता है जो कि अपाचे, जो कि माई एसक्यूएल डेटाबेस होता है, जो कि एक ज़ैम्प सर्वर है। आप जैसे इंस्टॉल करोगे ज़ैम्प तो साथ ये इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। आप इधर आए तो ये आपके सामने ये देखें, ये एक खुल गया है डेटाबेस, ठीक है। और इधर इसके लेफ़्ट साइड पे देखें कि इधर काफ़ी सारे डेटाबेस मैंने पहले ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स, ठीक है, बनाई हैं। तो ये मैंने काफ़ी सारे डेटाबेस पहले बना लिए हैं, ठीक है, रखे हैं, तो हम उनको यूज़ नहीं करेंगे, हम न्यू डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैं न्यू का बटन जैसे दबाया तो ये आप ये देखें, इधर आप अपना डेटाबेस का नेम दे दें माई फर्स्ट फर्स्ट टेस्ट DB, ठीक है ना, इस तरह से आप दे दें। ये नेम हो गया आपका डेटाबेस का। और ये मैं थोड़ा सा ये देखें इस तरह का आपने करना है माई फर्स्ट DB। उसके बाद आपने क्या काम करना है, ये जो क्रिएट का बटन है इसके
اس کو اب آپ نے دبا دینا ہے۔ جیسے آپ دبائیں گے تو یہ دیکھیں مائی فرسٹ ٹی بی یہ جو ہے نا یہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کریٹ ہو چکا ہے۔ اور میں جب اس پہ کلک کروں گا تو آپ اس کے اندر آپ نے ٹیبلز کریٹ کرنی ہے۔ تو ٹیبلز آپ نے کیسے کریٹ کرنی ہے؟ تو یہ دیکھیں آپ اسٹرکچر پہ آئیں جو بھی ہے، یا پھر اس طرح سے آئیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ کریٹ ٹیبل کا پہلے نمبر پہ آپشن آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ اپنا دے دیں ٹیبل کا نیم دے دیں۔ تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پرسنل انفو، پرسنل انفو۔ تو اس طرح سے آپ نے ٹیبل کا نیم دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ڈیٹا بیس کے اندر آپ نے جو آپ کیپٹل بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ سپیس آپ نے نہیں دینی ہوتی، دے بھی سکتے ہیں، پر ڈیٹا بیس میں جب آپ اس ڈیٹا بیس کو یوز کریں گے تب آپ سپیس نہ دیں تو بہتر ہے، یہ آپ کی کوڈنگ میں آسانی ہوگی۔ یہاں پہ آپ انڈر اسکور لگا سکتے ہیں یا پھر ڈیش لگا سکتے ہیں، تو ادھر انڈر اسکور صحیح ہوتے ہیں، مائی پرسنل انفو۔ تو یہ آپ نے ٹیبل کا نیم بناتے ہوئے دیتے ہوئے یا کالم اس کے اندر رکھتے ہوئے تو آپ نے اس طرح سے دینا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے پھر گو کا بٹن دبا دینا ہے۔ گو کا بٹن جیسے ہی آپ دبائیں گے، یہ دیکھیں ٹیبل جو ہے نا اس ٹیبل ابھی کریٹ نہیں ہوئی، بلکہ ساتھ ہی اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کالمس کے نیم انٹر کریں۔ یہ ادھر پہلا نیم، دوسرا نیم، تیسرا نیم۔ تو یہاں پہ میں آئی ڈی دے دیتا ہوں، آئی ڈی اور نیم، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اباؤٹ، یہ میرے یعنی کہ میرے اباؤٹ میرے متعلق ہوگی، یہ کوئی سوشل لنک دے دیتے ہیں، یا فیس بک لنک ہم دے دیتے ہیں، فیس بک، ٹھیک ہے، فیس بک، ٹھیک ہے، ادھر ہم اپنا فیس بک کا اکاؤنٹ دے دیں، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ کا یوزر نیم دے دیں۔ تو یہاں پہ آئی ڈی ہے، آئی ڈی ہم انٹیجر ہی رہنے دیتے ہیں اور اس کو آٹو انکریمنٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرائمری یہ آپ نے سلیکٹ کرنا، پرائمری آٹو انکریمنٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو آئی ڈی کی ویلیو دینی نہیں پڑے گی، جب آپ کوئی نیو انٹری کریں گے، نیم اباؤٹ یہ آپ انٹر کریں گے تو ساتھ آئی ڈی کی ویلیو انٹر ہو جائے گی، جو کہ نیکسٹ ویلیو ہوگی، جو کہ انٹیجر ٹائپ ویلیو ہو گئی، جیسے 1 2 3۔ تو یہ بھی ایسے 1 2 3 خود بخود انکریمنٹ لگتا جائے گا اور خود بخود یہ سے ہوتی رہے گی۔ اور یہاں پہ آپ نیم میں آپ نے وارچار دینا ہے، اس کا جو ٹائپ ہے، اس کی ڈیٹا ٹائپ آپ نے دینی ہے وارچار 20، ٹھیک ہے نا، لینتھ 20 دینی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جتنے ورڈ اسٹور ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا یہ بھی آپ دے دیں، آپ یہاں پہ ٹیکسٹ کر دیں، ٹیکسٹ، کیونکہ اباؤٹ میں کافی سارا آپ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کافی لمبا ہو سکتا ہے۔ اور فیس بک کا آپ دے دیں، یہ بھی ٹیکسٹ ہی کر دیں یا وارچار کر دیں، وارچار، یہ میں 50 کر دیتا ہوں، یہ یوزر نیم تھوڑا لانگ ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے نیچے آنا ہے، نیچے سیو کا بٹن ہے، ٹھیک ہے، یہ والا اینڈ والا، یہ سیو کا بٹن ہے، جیسے آپ سیو کا بٹن دباؤ گے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ٹیبل کریٹ ہو جائے گی۔ یہ ٹیبل آپ کے سامنے، یہ ٹیبل کریٹ ہوگی، ساتھ ساتھ یہ سارا کچھ کریٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک آپ کو آئی تھنک کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایکچوئل یہ ورک کرتی ہیں، اور کس طرح سے یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں آئی ٹی کے، کمپیوٹر سائنس کے، تو ان کے لیے یہ ویلیویبل نالج ہے، تو وہ ان کو سمجھنے کی کوشش میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ کرتے ہوں گے۔ تو ویڈیو جو ہماری ہے وہ کافی لانگ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں
یہاں سے کنٹینیو کریں گے تاکہ ایک تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ سکے، ٹھیک ہے. اور تب تک کے لیے انشاءاللہ جلد نیکسٹ ویڈیو آ جائے گی. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.